Learn from yesterday, live for today, and create your tomorrow. With this beautiful thought, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ टिप्स दे सकते हैं या कुछ चीज़ें जो हमें अपग्रेड करेंगी लाइफ में, ओके, विच विल हेल्प अस टू बी अ बेटर पर्सन। ओके, तो पहला है, उसमें सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन हम बोलते हैं तो मेडिटेशन एकदम से 1 आवर के लिए हो सकता है क्या, 2 आवर्स के लिए? हमको पता तो है कि मेडिटेट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम करते क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगता है कि उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ कि ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू पे 1 आवर और 2 आवर्स या 3 आवर्स। आप सुबह उठते ही हार्डली ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए 5 मिनट के लिए, सिर्फ आंखें बंद करके, और कुछ मत करिए। सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमें एक नई एनर्जी होती है, ओके, और सुबह मॉर्निंग हमें एक पॉजिटिविटी फील होती है। तो उस समय मेडिटेशन करना सबसे बेस्ट वे है। आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं 5 मिनट होता है तो एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मिनट तो हम अपने आप के लिए दे ही सकते हैं। ओके, मेडिटेशन से अगर शुरुआत करेंगे तो हमारा पूरा दिन एकदम काम सिचुएशन में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जितना मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही एक्सरसाइज। अब आप बोलोगे कि मेडिटेशन करने के बाद एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है? तो एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हो। आपको हेवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। आप 15-20 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, कहीं गार्डन में घूमने जा सकते हो, कहीं ग्राउंड पे जा सकते हो, आपके दोस्तों के साथ खेल सकते हो। ये सारा का सारा आपका एक्सरसाइज के अंदर आता है। मैं तो बोलता हूँ कि एक एटलीस्ट हमने खुद के लिए हाफ एन आवर तो भी इन्वेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 1 आवर। अगर हम अपने आप को 1 आवर नहीं दे सकते तो फिर हम अपनी एनर्जी को आगे जाकर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर ट्रिमेंडस एनर्जी है, हमें उसको चैनलाइज करना है। ओके, तीसरी बात, एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव लिसनर मतलब सामने वाला अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहा है तो आपको उसको ध्यान से सुनना है, सो दैट यू विल बी अ बेटर कम्युनिकेटर। जब हम सामने वाले को अच्छी तरह से सुनते हैं तब जाकर हम अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। हमारे अंदर वो टेंडेंसी होनी चाहिए कि हमने सामने वाले को सुनना है। आजकल ऐसा हो गया है कि हर कोई कहता है कि तुम मुझे सुनो। मैं ये कहूंगा कि हमें सामने वाले को सुनना है। वी हैव टू बी अ एक्टिव लिसनर, बेटर लिसनर, सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर कम्युनिकेशन स्किल। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं एक अच्छे लिसनर बनकर, एक एक्टिव लिसनर बनकर। ठीक है, थर्ड, फोर्थ थिंग, that is learning. What is a learning? Learning is a lifelong process. Okay, learning is a lifelong process. वो एक दिन का जॉब नहीं है। As someone has said, best way to predict a future is to create a future. है ना? अगर हमें अपना भविष्य बनाना है तो हमें एक अच्छा लर्नर, मतलब एक लर्निंग एबिलिटी खुद के अंदर डेवलप करनी है। उस लर्निंग में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अच्छी मोटिवेशनल बातें सुन सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, हम अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ हम पढ़ सकते हैं डेली बिफोर गोइंग टू बेड। आप जो भी किताब आपको पसंद है उसका एक पेज आप पढ़िए। उससे हमारे अंदर एक डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे आपकी हैबिट बढ़ेगी। आप 1 से 2 पेजेस, 2 से 10 पेजेस, 10 पेजेस से आपकी बुक खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने अंदर लर्निंग की एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब लर्निंग सिर्फ इससे हो सकती है क्या? लिसनिंग से हो सकती है? नहीं, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब। हमें हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुनना है ताकि हमारे अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स है वो बाहर चले जाए। ओके, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हम देखते हैं। दिन ब दिन कोई ना कोई आकर कुछ बुरी खबर सुनाता है तो वो थॉट्स कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में फिट हो जाते हैं। कोई हमें कुछ बोल देता है तो वो फिर हमें बुरा लगता है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें अपने अंदर कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट थिंग है, ओके, नेक्स्ट इज अबाउट बिलीफ
इन योरसेल्फ, मतलब कि हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। किसी और को हमारे ऊपर भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, जो मैंने डिसाइड किया है वो मैं पाकर ही रहूँगा। इतना फर्म हमारा डेडिकेशन होना चाहिए। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे 2 आवर्स के लिए ये काम करना है, तो बिल्कुल आप करोगे। आप अगर आपने डिसाइड किया कि मैं आज इस बुक के 5 पेजेस पढ़ूंगा, अगर आपने डिसाइड किया तो आप करके रहोगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ, हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब आप अपने ऊपर भरोसा करोगे तो सामने वाले लोग भी आपके ऊपर भरोसा करेंगे, है ना। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम अस, ठीक है। और जब हम अपने ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं तो एक चीज हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो बिफोर टॉकिंग बी कॉन्फिडेंट, बिफोर वॉटेवर जो भी आप प्रेडिक्ट करने वाले हो, उससे पहले हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए। और वो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? आपके पास्ट एक्शन से। आप जो भी एक्शंस दिन में लेते हो उससे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जागृत होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। और लास्ट, ओके, जो 7th पॉइंट है वो बोलना चाहूंगा, दैट इज ओवरकम द फियर। हम कभी कभार किसी चीज का अननेसेसरीली एक फियर हमारे दिमाग में होता है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, एग्जाम में कम मार्क्स आए तो क्या होगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या होगा, अगर मैंने ये आंसर दिया या मैंने सामने वाले से ये कह दिया तो वो क्या बोलेगा। ये अननेसेसरी फियर्स हम हमारे दिमाग में ये करते हैं। किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है, ये तो हमारी सोच होती है कि कौन क्या बोलेगा, कोई कुछ भी बोले। अगर वी वॉन्ट टू बी अ लीडर देन वी हैव टू क्रिएट समथिंग, है ना। कंसिस्टेंटली हमें कुछ ना कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा और हमें हमारे जो अंदर का डर है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये 7 चीजें आपको बहुत काम आएगी। आपको एक लाइफ में बेटर पर्सन बनने के लिए उनका बहुत बहुत फायदा होगा। सबसे पहले मेडिटेशन, फिर मैंने कहा एक्सरसाइज, थर्ड थिंग मैंने बोली एक्टिव लिसनर, देन चौथी चीज मैंने बोली कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देन मैंने कहा कि हमें अपने ऊपर भरोसा करना है, मतलब बिलीव इन योर सेल्फ। फिर नेक्स्ट इज बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट एनीथिंग, ओके, एंड ओवरकम द फियर। ओके, सो ये 7 चीजें आपको बेटर पर्सन बनने के लिए बहुत बहुत ज्यादा काम आएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप गोइंग, कीप लर्निंग। और अगर कुछ भी डाउट्स क्वेरीज है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।